बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ ब्रेन मसाला यानी मगज़ बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। गाय का मगज़ बनाकर तैयार करेंगे जिसका टेस्ट नहायत उम्दा और लजीज होगा कि रेस्टोरेंट का जायका भी इसके आगे फ़ेल हो जाएगा। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इस रेसिपी में गाय के 2 मगज़ बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में 1 कप भर के तेल का लिया था, वो पैन में शामिल किया है। साथ ही साथ 350 ग्राम प्याज लिया था और उसको स्लाइसेस में कट करके इसमें शामिल कर दिया है। हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये सॉफ्ट हो जाए और हल्का सा गुलाबी कलर इस पे आना शुरू हो जाए। ध्यान रहे कि हमें इस स्टेज पर मगज़ बनाने के लिए प्याज को ओवर फ्राई नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा गोल्डन करना है। आप वीडियो में इसका कलर अच्छे से देख सकते हैं। जब ये प्याज स्टेज पर पहुंचेगी तो यहाँ मैंने आधा किलो टमाटर लिए थे और उनका छिलका उतारकर स्लाइसेस में कट कर दिया था। साथ ही साथ 2 खाने के चम्मच भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है। हस्बे जायका नमक है, 1 चाय का चम्मच हल्दी है और 1 से 1.5 खाने के चम्मच के बराबर या आपके टेस्ट के मुताबिक इसमें लाल मिर्च शामिल की है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें शामिल करेंगे। इन तमाम अज्जा को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इस मसाले को भूनने के लिए रख दूँगी जब तक कि ये टमाटर गल नहीं जाते और हमारा ये मसाला अच्छे से भुन नहीं जाता। टमाटरों का अपना पानी भी रिलीज़ होगा तो हमें इस स्टेज पर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको तकरीबन 12 से 15 मिनट तक पकाना है कि ये मसाला अच्छे से तैयार हो जाए। आप देख सकते हैं 12 से 15 मिनट के बाद टमाटर बहुत अच्छे से गल गए थे, लेकिन अभी भी इसमें मॉइस्चर मौजूद है, तो मैंने चूल्हा तेज़ करके इसका सारा पानी खुश्क कर लिया था और ये हमारे पास बहुत अच्छा सा मसाला बन गया। अब यहाँ मैंने 1 से 1.5 खाने का चम्मच भर के कसूरी मेथी का लिया था और वो क्रश करके मैंने इसमें शामिल कर दी है। इसको भी एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कसूरी मेथी इसका लाजमी जूज़ है और इससे इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही लजीज और मज़ेदार बन जाता है। कसूरी मेथी मिक्स करने के बाद मैंने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया था और यहाँ मैंने 1 कप दही लिया था जिसको अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है। वो दही मैंने इस मसाले में शामिल कर दिया है। इसको भी इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप इस रेसिपी को एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आप इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करेंगे। अब यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें गाय के 2 मगज़ लिए थे जिनको साफ़ करके बॉईल किया था और वो मगज़ मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं दरमियाने पीसेस में कट करके। इसको बॉईल करने और साफ़ करने का तरीका दूसरी वीडियो में मौजूद है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके छोटे या बड़े पीसेस आपकी चॉइस है। मैंने नॉर्मल पीसेस में इसको कट किया है। पीसेस ना बहुत ज़्यादा छोटे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम हीट पर पकने के लिए रख दूँगी और 10 से 12 मिनट के बाद जो दही का पानी है वो अच्छे से खुश्क हो जाएगा। इस स्टेज पर अगर आपको महसूस हो कि मॉइस्चर मौजूद है तो फिर हम चूल्हा तेज़ करके इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जैसे जैसे इसकी भुनाई होगी इसका दही का पानी खुश्क होता जाएगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि भुनाई होने के बाद ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है और यहाँ मेरे पास 2 खाने के चम्मच के करीब के बराबर जो है वो जूलन कट अदरक थी, वो इसमें शामिल कर दी है। 2 खाने के चम्मच ही भर के मैंने हरा धनिया इसमें शामिल किया है और 6 से 8 मैंने हरी मिर्चें ली थी, वो भी इसमें शामिल कर दी हैं। ये तमाम हरा मसाला शामिल करने के बाद इसको अच्छे से हल्के से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और फिर इसको सिमर करने के लिए 1 से 2 मिनट दम पे रख देंगे। नहायत ही लजीज और मज़ेदार ये मगज़ बनकर तैयार होंगे। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं। यकीनन ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगेगी। एक दफ़ा आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें रहमतें अता फ़रमाए। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।